हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कटली सोनी एंड दिस इज़ सोनी सिंह। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए जो वीडियो लेकर के आई हूँ वो बीएड एंट्रेंस से है। जैसे कि मैं आप लोग को कल बता रही थी कि हम लोग जो है बीएड एंट्रेंस का क्लास स्टार्ट करने वाले हैं और बीएड एंट्रेंस का क्लास आज से स्टार्ट होगा। मैं पहले एक बात बता दूं कि हमारे पास अभी सफिशिएंट टाइम है, तो हम लोग ट्राई करेंगे कि कॉन्सेप्ट वाइज सब कुछ देखें और कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करते जाए, जिस एग्ज़ाम में अगर ट्विस्टेड क्वेश्चन भी आए तो आप कर सकें। तो फ्रेंड्स, हम लोग आज कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे और स्टार्ट हम लोग टीचिंग एंड एप्टीट्यूड से करेंगे, जैसे कि मैंने आपको कल बताया था। तो आज हम लोग टीचिंग एप्टीट्यूड के मेन पॉइंट्स जो हैं, जिन टॉपिक्स पे क्वेश्चन आते हैं, चाहे वो बीएड एंट्रेंस हो, चाहे सीटेट हो, टेट हो, वो पूरी तरीके से हम कवर करेंगे और कॉन्सेप्ट वाइज करेंगे। तो अगर ट्रिकी क्वेश्चन भी आता है तो आप उसको इजीली खुद से कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं वीडियो स्टार्ट करूँ उससे पहले बता दूं कि जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे आप जानते हैं बीएड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड बीएड एंट्रेंस के क्लासेस करवाए जाते हैं। रिलेटेड टू जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है टीचिंग के, उसके भी क्लासेस कराए जाते हैं। तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं आज का क्लास, बीएड एंट्रेंस क्लास। इसमें जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, टीचिंग एप्टीट्यूड हम लोग फर्स्ट करेंगे। तो टीचिंग एप्टीट्यूड में सबसे मेन पॉइंट क्या है? सबसे मेन पॉइंट है टीचिंग के नेचर के बारे में, टीचिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में, इम्पॉर्टेंस ऑफ टीचिंग, फिर उसके फैक्टर्स, कौन कौन से फैक्टर्स इफेक्ट करते हैं, ये सारी चीज़ें हमें जानना है। हम स्टार्ट टीचिंग के डेफिनेशन से पहले करते हैं। टीचिंग है क्या? जब हम लोग किसी को कोई नॉलेज देते हैं, किसी लर्नर को कोई ऐसा नॉलेज हमारे पास है और अपने नॉलेज को दूसरे के पास ट्रांसफ़र करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं टीचिंग। उसको हम बोलते हैं कि शिक्षण, मतलब हम अपने नॉलेज को किसी और को दे रहे हैं विथ सम रूल्स एंड रेगुलेशन, उसको हम लोग टीचिंग बोलते हैं। और जो ऐसा करता है, जो अपने नॉलेज को ट्रांसफ़र करता है, उसको हम लोग टीचर बोलते हैं, शिक्षक बोलते हैं। और जो लेता है उसको स्टूडेंट बोलते हैं या लर्नर बोलते हैं। ठीक है, तो ये टीचिंग का पहले हुआ डेफिनेशन। ठीक है, अब टीचिंग में मेन इम्पॉर्टेंट कौन कौन से बेस पॉइंट है? तो देखिए, टीचिंग में जो इम्पॉर्टेंट मेन बेस पॉइंट है, टीचर, या तो क्वेश्चन रिलेटेड टू टीचर रहेगा, टीचर के एटीट्यूड से, टीचर के पढ़ाने के तरीके से, उनका हैंडलिंग वे, सब कुछ रिलेटेड टू टीचर रहेगा। या सेकेंड हमारा है स्टूडेंट, लर्नर जिसको बोल सकते हैं, तो लर्नर से रहेगा, या तो स्टूडेंट्स के बिहेवियर से, स्टूडेंट की थिंकिंग से, स्टूडेंट की एबिलिटी से, कैपेबिलिटी से, उससे रहेगा। थर्ड नंबर है एडुकेशन। एडुकेशन जो कि हम लोग नॉलेज, इसको हम लोग नॉलेज भी लिख सकते हैं, जो हम नॉलेज दे रहे हैं अपने स्टूडेंट को। तो या तो एडुकेशन या तो नॉलेज, ये तीन बेस पॉइंट हैं जिस पे बेस ही क्वेश्चन आता है। या तो इससे रिलेटेड रहेगा, या तो इससे, या तो इससे। ये तीन बेस पॉइंट याद रखिएगा। अब आइए बात करते हैं टीचिंग का नेचर क्या होता है। पहले तो हम लोगों ने टीचिंग के डेफिनेशन के बारे में समझ लिया, टीचिंग के नेचर के बारे में जानते हैं कि टीचिंग का नेचर क्या होता है। और फिर उसके बाद रिक्वायरमेंट जानेंगे, कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको जानेंगे हम, और टीचिंग को हम लोग क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम जानते हैं डेफिनेशन ऑफ टीचिंग। जैसे कि मैं आपको बता चुकी हूँ, जो नॉलेज देता है उसको हम लोग टीचर बोलते हैं, और जो नॉलेज हम ट्रांसफ़र करते हैं दूसरे को, उसको हम लोग, जो प्रोसेस होता है ट्रांसफ़र करने का, उसको हम लोग टीचिंग बोलते हैं। और जो लेता है उसको हम लोग लर्नर बोलते हैं या स्टूडेंट बोलते हैं। इसमें मेन इंपॉर्टेंट कौन कौन से है? टीचर, स्टूडेंट एंड एडुकेशन, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। अब आइए नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक की बात करें। कैरेक्टरिस्टिक मीन्स होता है विशेषता। टीचिंग की क्या विशेषता है? टीचिंग में क्या होता है, क्या होना चाहिए? तो टीचिंग में होता है टू प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, मतलब कि लर्नर को आप गाइड कीजिए, उनको ट्रेनिंग दीजिए। ये है टीचिंग का पहला कैरेक्टरिस्टिक, पहली विशेषता। सेकेंड है इंटरेक्शन, मतलब कि जो दे रहा है और जो ले रहा है, उन दोनों के बीच में प्रॉपर इंटरेक्शन होना चाहिए। इनको पता होना चाहिए उनके बारे में, उनको पता होना चाहिए इनके बारे में कि अभी क्या चल रहा है। सो प्रॉपर इंटरेक्शन। फिर है एन आर्ट टू गिविंग नॉलेज, मतलब जो मेरे पास नॉलेज है, अगर मुझे नहीं पता है कि मैं अपने नॉलेज को दूसरे को कैसे दूँ, कैसे अपनी बातों को समझाऊँ,
तो मैं टीचर बिल्कुल भी नहीं हूँ। तो जब हम अपने नॉलेज को, जो मेरे पास नॉलेज है, मैं अपने नॉलेज को दूसरे तक पहुँचाती हूँ, तो उसको बोलते हैं आर्ट। वो एक कला होती है, वो भी पहुँचाने की कला होती है। तो ये भी टीचिंग में होता है। अ साइंस टू एडुकेट फैक्ट एंड कॉजेज़। साइंटिफिक वे में आप उनको फैक्ट और जो रीज़न्स, जो कॉजेज़ होते हैं, उनको समझाना। ये कंटिन्यू प्रोसेस है। अगर आज मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ, उसके बाद 10 दिन 15 दिन तक ना पढ़ाऊँ, फिर से हम लोग क्लास स्टार्ट करें, तो आप भूल जाएंगे और आपका उसके साथ कोई कनेक्शन नहीं लगेगा। तो ये कंटिन्यू प्रोसेस है, ये होना चाहिए लगातार। फिर है एनकरेज स्टूडेंट्स टू लर्न मोर। ये आजकल के टाइम में साइकोलॉजिकल इफ़ेक्ट बहुत होता है। जब आप अपने स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं, जब उनको एनकरेज करते हैं, तो उनको और ज़्यादा करने का मन करता है। तो एनकरेज स्टूडेंट। फॉर्मल एज वेल एज इनफॉर्मल। आप अपने स्टूडेंट, अपने लर्नर के साथ फॉर्मली तो बात कीजिए, इनफॉर्मली भी बात कीजिए, जिससे उन्हें अगर कोई पर्सनल तकलीफ़ है, पर्सनल प्रॉब्लम है, तो वो आपको बता सकें और आप उसको समझ सकें। फिर उसके बाद से उनको समझने के बाद आप अपने नॉलेज को उन तक ट्रांसफ़र कर सकेंगे। ये कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन टू स्टूडेंट्स, ये भी वही है। इस बात में सबसे ज़्यादा एम्फेसियस इस बात पे दिया जाता है, एम्फेसिस, कि जिसको आप नॉलेज दे रहे हैं उसके बारे में आप जानें कि उसका क्या बिहेवियर है, किस तरह से वो नॉलेज ले सकता है, कितनी कैपेबिलिटीज़ है, ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। ये है नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। ठीक है। फिर आता है बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है। अच्छा, टीचिंग देने के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट तो होती है। बेसिक क्या है? तो बेसिक में भाई पहले तो हमें एक टीचर चाहिए जो कि नॉलेज दे सके। दूसरा, एक स्टूडेंट चाहिए कि जो नॉलेज ले सके। थर्ड जो है इन्वायरमेंट भी आता है। जब हम टीचिंग देते हैं तो हमें वैसा प्रॉपर इन्वायरमेंट भी चाहिए। अगर वैसा इन्वायरमेंट हमें नहीं मिल रहा है तो हम जो देना चाहते हैं वो अच्छी तरीके से नहीं दे पाएंगे। तो ये 3 फैक्टर जो है वो इफ़ेक्ट करते हैं टीचिंग को। फिर उसके बाद है टीचर एंड स्टूडेंट में रिलेशनशिप। जो रिलेशनशिप होता है टीचर स्टूडेंट का, वो अच्छा होना चाहिए। टीचर को स्टूडेंट को समझना चाहिए, स्टूडेंट को टीचर को समझना चाहिए, तब टीचिंग जो है ईजी गोइंग हो जाता है। स्टूडेंट को डिसिप्लिन ज़रूर से ज़रूर फॉलो करना चाहिए। ये है बेसिक रिक्वायरमेंट्स। अब अगर इससे ज़्यादा की आप बात करेंगे तो अभी हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, इस ये जो 3 आज मैं चीज़ें आप लोग को पढ़ाई कि टीचिंग क्या है, ठीक है, और कैरेक्टरिस्टिक या नेचर ऑफ टीचिंग जो है, विशेषता वो, और जो रिक्वायरमेंट होता है टीचिंग के लिए, वो इन पे बेस्ड हम लोग नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चंस करेंगे। और नेक्स्ट क्लास में मैं आप लोग को 30 क्वेश्चंस का सेट लेकर आऊँगी, जो कि बेस्ड आप लोगों को रहेगा इन्हीं तीनों चीज़ों पर, और जिससे आप उसको सॉल्व करेंगे खुद से समझ के। अभी आप लोगों ने फर्स्ट स्टेप लिया है, अब आप लोग बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। देखिए, बीएड करने के बाद भी आप फ्री नहीं हो जाएंगे। उसके बाद आपको कोई टीचिंग का जो है वो कंपटीशन निकालना ही पड़ेगा। या तो सीटेट निकालिए या कोई टेट निकालिए, आपको क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब आप टीचर बन सकते हैं। तो ये नॉलेज अगर आप इतनी बोल सकते हैं डीप वे में लेते हैं तो आगे जाके आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही। इससे रिलेटेड कोई भी पॉइंट है आपके मन में तो आप कमेंट कर सकते हैं। यूपी, बिहार या कहीं भी जो बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम होने वाला है, ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि मैं इसमें मेन टॉपिक्स लेकर आई हूँ जो आपके लिए हेल्पफुल होगा। ओके फ्रेंड्स, टिल देन हैव अ नाइस डे।